इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं वंदो मोहि सावधान मते, सावधान होकर के भजन करो। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? श्री गुरु तत्व को जानकर उस तत्व में एकांत विश्वास रखकर ही श्री गुरु की सेवा करनी है। एकांत विश्वास, जैसे भगवान की अनन्य भक्ति वहीं से गुरु की अनन्य भक्ति, और उस तत्व में एकांत भाव रखना है। गुरु तत्व में, गुरु तत्व क्या है? केवल बस भक्ति केवल यहीं मिलेगी, बस, ठीक है, और भक्ति कहीं नहीं है। जो मुझे मेरी वांछा पूर्ण कराएगी माला पहनाने की भगवान को, वो भक्ति यहीं मिलेगी बस। अब हम समझ गए तत्व, अब हम सावधान रहेंगे। अब न शरीर से अपराध करेंगे, न वाणी से करेंगे, न मन से करेंगे। हम कोई डिजायर नहीं करेंगे, मन से कोई डिजायर नहीं करेंगे, वाणी से नाम अपराध नहीं करेंगे, और शरीर से सेवा अपराध नहीं करेंगे। तो माला बनाना सीखना पड़ेगा। माला बनाना सीखिए। आपने लेट कर दिया, अगर आ जाते। माला की माला तो माला बनानी तो है। हाँ, बनाएंगे तो पहनाएंगे। तो सबको आनी चाहिए ना। या तो पान का बीड़ा बनाना सीख लीजिए। आप वही दे दीजिएगा, तो कुछ तो आना चाहिए ना। श्री कृष्ण ने, हम सेवा तो मांग रहे हैं, कौन सी सेवा करेंगे? तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं हमारी तो भाई यही डिजायर है। अब तुम भी इस हिसाब से कुछ सोच लो, तुम्हें क्या करना है। जब मिलेंगे तो सेवा तो करोगे भाई, मिलेंगे तो है ही, गुरु तो हमको सही रास्ता दिखाई रहे हैं, एक दिन तो मिलेंगे ही। तो मिलेंगे तो सेवा क्या करेंगे? बनो दक्ष। भक्त का एक गुण होता है दक्ष, दक्षता। भगवान का भी गुण है, भक्त का भी गुण है, एक्सपर्ट होता है। तो तत्व से जान करके उस तत्व में एकांत विश्वास रखना, ठीक। और तत्व है केवल भक्ति सन्मुख। श्री कृष्ण ने, और भी है बहुत सारे, लेकिन ये प्रमुख है। पहले ये तो समझो कि यहीं पे भक्ति का घर है, तो आश्रय तो लें, उस घर में जाएं। तो हम घर है तो घर में आश्रय लिया जाता है ना, जाके आराम से कंफर्टेबली सो जाता है आदमी जाके। तो गुरु के चरण कमलों में गए, बस अब कोई टेंशन नहीं, आ गए। एक लेवल क्रॉस हुआ, एक गेट पार हुआ। और कृष्ण ने अपने मुख से तत्व बताया है गुरु का। कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। आचार्य में मुझ में कोई भेद नहीं। माम विजानीयात्, और मैं कैसा हूँ? दिव्य शरीर है मेरा। संभवामि आत्मा मायया, मैं प्रकट होता हूँ अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा दिव्य शरीर में। तो फिर इनका शरीर कैसा समझोगे? इसमें मर्त्य बुद्धि मत कर लेना। न मर्त्य बुद्धि आसूयेत, मर्त्य बुद्धि करके आसूया मत कर लेना। इनकी तो इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? बस हो गया गड़बड़, यहाँ पतन शुरू हो गया। शुरू क्या है, तो बहुत बड़ा पतन हो गया। आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करहिचित्, कभी उनकी अवज्ञा मत करना। एक तो तुम्हारी डिजायर फुलफिल वहीं से होनी है जो केवल भगति सद में है, तो अब अवमानना मत करना। और ये जंक्शन पॉइंट है जीव तुम्हारे और मेरे मिलने का। भगवान कह रहे हैं जीव से, यही संगम है, यहीं पे हम लोग मिलेंगे गुरु के पास। हम तो उसके पास हमेशा ही रहते हैं। तुम भी आ जाओ, बात ही खत्म हो गया। पाद आश्रय लिया नहीं कि तो भगवान भी मिल गए। भगवान तो वहाँ रहते ही हैं। तो श्री गुरु तत्व को जान करके उस तत्व में एकांत विश्वास रख करके गुरु की सेवा करना। पहली बात, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, यह है पहली सावधानी। दूसरा है जो श्री कृष्ण ने तत्व बताया उसको सदा याद रखना, ये भगवान ही है साक्षात हरित्वेन, इससे प्रसादात भगवत प्रसाद हो। नावमन्येत करहिचित्, कभी अवमानना मत करना। न मर्त्य बुद्धि, उनको अपने और मेरी तरह अपनी तरह मरणशील मत समझ लेना। न मर्त्य बुद्धि आसूयेत। और सर्वदेवमयो गुरु, सारे देवताओं का वास है उसके अंदर। जैसे भगवान ने विराट रूप में दिखाया ना, मेरे अंदर सब देवताओं का वास है।
तो भगवान कह रहे हैं गुरु के अंदर भी सारे देवताओं का वास है, मेरे समान है ना, मेरा ही रूप जानो, इसका मतलब सब देवताओं का वास जैसे मुझ में वैसे इसमें भी है। मर्त्य बुद्धि ना आने पाए, सावधान, मेरा ही स्वरूप जानो, सावधान, मुझसे कम मत आंक लेना। और भक्ति तुमको यहीं से मिलेगी, ये बात याद रखना। और बाधाएं तो आएंगी, बाधाएं तो देवता तक देंगे। साधकस्य गुरो भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवताः। अगर किसी साधक के अंदर गुरु भक्ति देख लेते हैं तो देवता भी उसकी भक्ति कम करने के लिए योजना बनाने लग जाते हैं, प्रयास करने लग जाते हैं। मंदी कुर्वन्ति देवताः। क्यों? मत्सरता, पर उत्कर्ष असहनम। अरे ये तो गुरु भक्ति में लग गया, अब तो इसकी गारंटी है कि जाएगा धाम और हम यहीं रह जाएंगे। देवताओं को भी मत्सरता का दोष लग जाता है। यन्नो अतीत्य, इससे क्या होगा? गुरु भक्ति से हम लोगों को पार कर जाएगा। यन्नो, नो माने हमको, न माने हम, अतीत्य क्रॉस कर जाएगा। ब्रजेत विष्णु, विष्णु लोक में पहुंच जाएगा। शिष्यो भक्त्या गुरु ध्रुवम। और ये शिष्य जब गुरु की भक्ति करने लगता है तो ये बात तो अकाट्य है कि वो तो जा ही रहा है। ये देवताओं को कन्फर्म होता है। यहाँ के लोग भले ना जानते हों कि गुरु भक्ति का क्या परिणाम है, लेकिन देवता तो ऐसे अज्ञ नहीं है ना, तो जानते हैं। बृहस्पति उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी मत्सरता है। जो जगत है, भौतिक जगत, स्वर्ग भी तो जगत के अंदर ही आता है, सतोगुणी है, फिर भी मत्सरता आ जाती है कभी। मत्सरता मतलब दूसरे की उन्नति सह न पाना, टांग खींचना, लेग पुलिंग, ये मत्सरता है। पर उत्कर्ष असहनम। यदि देवता ही मात्सर्य परायण होगा, अब आप सोचिए कि जब देवता जो जिसकी लोग पूजा करते हैं अपनी कामनाओं की, कौन सी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, वो ही मात्सर्य परायण होकर के गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं, तो जो व्यक्ति संसारी है, जो लाभ चाहता है, यश चाहता है और खल प्रवृत्ति का है, वो अगर ऐसा करता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? वो मेरी गुरु भक्ति को कम करना चाहता है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, जब देवता तक यही करते हैं। तो अब आपको कितना सावधान रहना है कि देवता भी मेरी गुरु भक्ति में बाधा डालेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी मत्सरता होती है। ये बलि महाराज समूह यज्ञ कर रहे हैं। अरे 100 यज्ञ करेगा तो मेरी पोस्ट पा जाएगा, इसके यज्ञ में बाधा डाल दो, है ना। घोड़ा चुरा लो पृथु महाराज का तो यज्ञ न कर पाए। ये सब देवताओं के लक्षण है। तो दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह पाते। ये जगत के अंदर सब के साथ है, कोई किसी की उन्नति सह नहीं पाता है, इसीलिए सब फर्स्ट आना चाहते हैं कि अब हमसे ज़्यादा उन्नति किसी की है ही नहीं, क्योंकि दूसरे की हम सह नहीं पाए, सेकंड आगे तो हम सह नहीं पाएंगे, वो फर्स्ट क्यों आया। ये मत्सरता है। आओ फर्स्ट, मत्सरता रखो। कहीं नौकरी में 100 लोग लगे हुए हैं और 2 लोगों की नौकरी है तो 98 लोग अपने आप से चले जाएं। कहने भाई 2 ही की तो है, 2 लोग रहो यहाँ, 98 हम लोग जा रहे हैं घर, भाई तुम पा जाओ नौकरी, अच्छी बात है। करता है कोई? 1000 आ जाएंगे। मत्सरता, हम पा जाए हम। तो देवता ही मत्सरता परायण होकर गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं। तो यश लाभ आदि चाहने वाले खल प्रवृत्ति के लोग ऐसा करें तो क्या आश्चर्य है। हमें साधु, अब हमें करना क्या चाहिए जब इतना सारा विपदाएं आने वाली हैं गुरु भक्ति में। अब हमको समझ में आया कि गुरु भक्ति से मेरा सारा कल्याण हो जाएगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन अब इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। इसमें देवता भी बाधा डालेंगे, लोग भी डालेंगे। हाँ, आप गुरु को छोड़ के भगवान की भक्ति करो, कोई बाधा नहीं डालेगा। समझ में आया? क्योंकि गुरु में सामान्य जीव मर्त्य बुद्धि रखता है, तुम बस गुरु भक्ति में लगे रहते हो। क्या गुरु गुरु लगा रखा है, टेंशन हो जाती है लोगों को। ज़्यादा गुरु का नाम किसी के सामने ले लो तो तनावग्रस्त हो जाएगा। हाँ, भगवान हरे कृष्णा कृष्णा करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
मरते बुद्धि है ना लोगों की, मत्सरता है। ऐसा क्या है तुम्हारे दिल में? छुप छुप के प्यार करो, सबसे सेफ साइड है। फिर भी देवताओं से तो छुपता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमें साधु और शास्त्रों की सहायता से, यहाँ से हेल्प तो लेनी पड़ेगी, शास्त्र से, साधु से, अविचलित भक्ति से। भक्ति में विचलन ना आने पाए। जरा सी भक्ति कहीं टस से मस हो, तुरंत चेक करके उसको ठीक करो। अविचलित भक्ति के साथ गुरु के पाद पद्मों की आराधना में लगे रहना चाहिए। अविचलित भक्ति के साथ, दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल देखना है। घोड़े के नहीं लगा दिया जाता है इधर से, सामने ही देखे बस, ऐसा लगा लो बस। प्रभुपाद जी दिख रहे हैं और कोई नहीं दिख रहा, खत्म ही हो गई बात। कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, कौन किसका शिष्य बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमसे क्या लेना देना भाई। हम तो बस घोड़े की तरह लगाए हुए हैं, अपना रास्ता हमको मालूम है, वो खत्म। हर घोड़े के देखा नहीं ऐसे लगा टांगे में, दाएं बाएं देखे भड़क जाएगा, इधर उधर भागने लगे। सीधा चलाना है तो फिर ढक्कन लगाना पड़ता है। ढक्कन ये है ना, साधु शास्त्र के साथ अविचलित भक्ति रखनी है, ठीक है। विचलन ना आने पाए, और जरा सा विचलन ना आए, आप चेक करो उसको। पिछले 24 घंटे का चेक कर लो कि कल आनंद आ रहा था, आज आनंद में कुछ कमी लग रही है, तो खुद फील होता है ना। ये तो कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ ही नहीं है ना। अभी तो बताया नहीं, चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया सकती, अनुभव की चीज़ें हैं। आपने अनुभव किया, आज आनंद में कुछ कमी लग रही है, क्या किया मैंने 24 घंटे में, कल से कम क्यों हुआ, मेरा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है। बस आप देखो, 24 घंटे की बातें तो खैर याद होती हैं, थोड़ा जोर लगाएंगे तो आ जाएगी। किस किस भक्त से मिले, किससे किससे कैसे कैसे बात की, हमसे कुछ तो हुआ है बस। तो एक जासूस की तरह इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, स्पाई। तो हमें साधु शास्त्रों की सहायता से अविचलित भक्ति के साथ श्री गुरु पाद पद्मों की आराधना में लगे रहना है। अर्थात कोई प्रलोभन दे, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों प्रकार के ये प्रलोभन आ सकते हैं। कोई प्रशंसा करने लगे तो बड़ी खुश होने लगे ना, प्रशंसा से खुश क्यों हुए, मेरा पतन हो रहा है, ठीक है ना। प्रशंसा से खुश, जो न हृष्यति न शोचति न कांक्षति, भक्तिमान समय प्रिय, भक्ति में लगा रहता है, ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये वस्तु मुझे प्राप्त हुई, किसी ने ला करके दी और मैं खुश क्यों हो रहा हूँ। ये वस्तु तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, हम भी नष्ट हो जाएंगे, इसमें खुश होने की कौन सी बात है। भगवान की सेवा की चीज़ है, भगवान खुश हों उससे, हमें कौन से खुश होने की ज़रूरत है। हाँ, हमारा काम इतना है, उसको सेवा में लगा लें, अपने भोग में न लगा दें, बस ये मेरी ड्यूटी। बल्कि किसी ने ला के दिया तो ड्यूटी बन गई सर पर। तो इस तरह से अपने आप को चेक करना है। फिर देवता या मनुष्य कोई भी हमारी गुरु भक्ति को मंद नहीं कर पाएगा, स्लो ही नहीं कर पाएगा। तो जो स्पीड चल रही है और बढ़ती चली जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक।